चोकसिल पहाड़ी की ट्रैकिंग, ओण आमा मोरा में कैंपिंग और शिमला जैसे खूबसूरत वादियों के सफ़र के बाद आज हम ग्राम सांकरे के लिए आ गए और सुबह के करीब 5 बजे हम ग्राम सांकरा से टांगरी डोंगरी पहाड़ी के लिए निकले हैं। बिरला सिल्ली बैरियर के पास हमने जिप्सी किराए पर लिया और यहाँ से टांगरी डोंगरी पहाड़ी लगभग 1 घंटे की दूरी पर है, जहाँ आज हम देखने वाले हैं सूर्योदय का खूबसूरत दृश्य। साथ ही इस जंगल के आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण भी करने वाले हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के टांगरी डोंगरी अपनी खूबसूरत सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए जाना जाता है। प्रचार प्रसार के अभाव में आज भी ज़्यादातर लोग इस क्षेत्र से अनजान हैं, लेकिन आपके लिए खुशी की बात है कि हम आपको घर बैठे इसकी वर्चुअल सैर करा रहे हैं और इस सफ़र में हमारे साथ वन रक्षकों की टीम भी शामिल हो रहे हैं, जिससे हम इस जंगल और यहाँ के वातावरण को और गहराई से जानेंगे। जिप्सी सवारी करते हुए हम जंगल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। शांत जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ को हम सुन पा रहे हैं, खासकर हमारे राष्ट्रीय पक्षी मयूर की। इस पूरे टाइगर रिजर्व में बड़ी गिलहरी बहुतायत में देखने को मिलेगी। ये बड़ी गिलहरी हमें रास्ते में ही दिखाई दिया। ये टांगरी डोंगरी है, जो कि वाल्मीकि आश्रम के नाम से क्षेत्र में जाने जाते हैं। सूर्योदय शुरू हो चुके हैं और हमारा कैमरा और ड्रोन भी इस अद्भुत घटना को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है। सूर्योदय का विहंगम दृश्य नजर आने शुरू हो गए हैं। कोहरे की चादर सभी दिशाओं में फैली हुई है, जो इस जंगल को और भी खूबसूरत बना रही है। सूर्य की किरणों से आसपास का पूरा क्षेत्र केसरिया रंग में रंगीन हो गई है। यहाँ के वॉच टावर पर चढ़कर हम प्रकृति के अद्भुत नज़ारे का मजा ले रहे हैं। तो बिरला सिल्ली में ही हमने जिप्सी किराए पे लिया, जो कि यहाँ के लिए एंट्री गेट है, या बैरियर के नाम से जानते हैं। यहाँ के वन विभाग वाले इसको बैरियर बोलते हैं। तो वहाँ से यहाँ के लिए हमने जिप्सी किराए पे लिया और जिप्सी से ही यहाँ तक आए। तो रास्ते का जो नज़ारा था काफ़ी अच्छा था। सुबह का समय होने के कारण जो कोहरे हैं, हल्के कोहरे कह सकते हैं, ठंड भी था, तो कोहरे के कारण काफ़ी अच्छा लग रहा था और उसमें चलना और जिप्सी में बैठकर नज़ारों को देखना काफ़ी अच्छा लगता है। और हमने एक बीच में भालू भी देखा था, जिसका वीडियो हम बना नहीं पाए। उसके बाद मयूर देखे। भालू जो है क्रॉस किया था, जोर से भागे, तो हम लोग उसको सिर्फ आंखों से देखे, कैमरे में कैद नहीं कर पाए। लेकिन सुबह सुबह जब आते हैं तो ऐसे बहुत सारे जानवरों को देखने को मिल जाता है। और अभी जिस जगह पे हम आए हैं, जहाँ पे चल रहे हैं, वो है टांगरी डोंगरी, जिसे वाल्मीकि आश्रम के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो टांगरी डोंगरी है और बिरला सिल्ली है, तो यहाँ की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है, जिसको आप जिप्सी से सफ़र कर सकते हैं या बाइक से भी आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जंगल का खासकर, और इसको आप 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। और इस 50 मिनट के सफ़र में आपको काफ़ी अच्छा नज़ारे देखने को मिलेंगे। हो सकता है जंगली जानवर भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे मयूर है, भालू है। और यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा समय है सुबह का और शाम का। यदि आप सुबह 6 बजे आ जाते हैं तो आपको सूर्य उदय का काफ़ी सुंदर दृश्य नज़र आएगा, और शाम को भी सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि सूर्य नीचे से ऐसे ऊपर आ रहा है। वैसे तो हर जगह से आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगेगा कि सूर्य जो सोनरूर डैम है वहाँ से निकल के बाहर आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो यहाँ आप आ रहे हैं तो सुबह का समय चयन कीजिए या फिर शाम का। और यहाँ आने के लिए आपको जो वन विभाग है उसकी ओर से जिप्सी की व्यवस्था की गई है। कुछ चार्जेस देकर आप जिप्सी किराए पे कर सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच टावर भी लगा हुआ है। यहाँ पे चढ़ के आप आसपास से जो नज़ारे हैं उसको देख सकते हैं। अगर आप ठंड के मौसम में आएंगे या बारिश के मौसम में आएंगे तो चारों ओर कोहरे आपको दिखाई देंगे। जो कोहरे है इस जो जंगल है या घाटी है उसकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ आकर। और यहाँ पे आप अपने साथ सारी चीज़ों को लेकर आए जो ज़रूरी होती है, जैसे खाना है, पानी है और रेस्ट करने के लिए चटाई है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे ले के आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए आए हुए हैं और अंगाकर रोटी बना रहे हैं। रोटी के बनने तक हम वन रक्षकों के साथ आसपास के क्षेत्र में घूमने के लिए जा रहे हैं। जिप्सी सफारी का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। स्क्रीन पर दिख रहे वेबसाइट पर जाकर आप जिप्सी बुक कर सकते हैं। ये हमारा वन्य प्राणी पेयजल का तालाब है। इसको अभी हमने 21-22 में ही गहरीकरण कराया है। तो देखिए कितना बढ़िया पानी भरा हुआ है उनके पेयजल के लिए। यहाँ कवक भी आए हुए हैं, जलीय पौधे उगे हुए हैं, कितना मनोरम लग रहा है। साथ ही इस पेयजल तालाब में हमारे नीलगाय, लंगूर, कोटरी, चीतल, भालू ये बहुत आते हैं यहाँ पानी पीने के लिए। और यहाँ ये जो पीपल का पेड़ है, ऐसे चीज़ों में लंगूर जो है बढ़िया इसके डंठल खाते हैं और पत्ते नीचे गिराते हैं। तो हमारे शाकाहारी जो जानवर है चीतल, कोटरी, वो नीचे उनको पर्याप्त भोजन मिल जाता है। उससे उनकी दोस्ती बॉन्डिंग भी बहुत बढ़िया रहता है। चूँकि लंगूर ऊपर रहता है और अगर आसपास मांसाहारी जानवर आ रहा है तो उनको अलार्म कॉल के ज़रिए से संकेत भी दे देते हैं, जिससे अपना सुरक्षा भी वो लोग कर लेते हैं। नीलगाय का लेंडी, हमारे यहाँ नीलगाय बहुतायत में पाया जाता है और उनका एक हैबिट होता है कि वो एक बार जहाँ पे मल त्याग करते हैं वहीं डेली आकर के उसी जगह पे ही मल त्याग करते हैं। उससे एक ढेर बन जाता है। आज भी ये देखिए हमारे आने के पहले मल त्याग करके गया है, जो ताज़ा लेंडी भी है आज का। और साथ ही कई जगह पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि इसके साथ कोटरी जो है वो भी एक ही जगह मल त्याग करता है, लेकिन नीलगाय के साथ साथ उसी जगह पे कर लेता है। देखिए ये कोटरी ने भी पहले आके मल किया हुआ है। ये अब हम वापस वॉच टावर के पास आ रहे हैं। अंगाकर रोटी का आनंद टेंट पर बैठकर ले रहे हैं। है ये हमारे उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का बहुत ही विहंगम दृश्य का अहम स्पॉट है। ये जो है इस पहाड़ का नाम टांगरी डोंगरी इसलिए पड़ा है कि इसके ऊपर में पठार जैसा है, जिसको छत्तीसगढ़ी में मुंडा या टांगरी बोलते हैं। उसके कारण इसका नाम टांगरी डोंगरी रखा गया है। और इसका एक मेन बात यह है कि त्रेता युग में माँ सीता जी का परित्याग हुआ और परित्याग होने के बाद माँ सीता जी जो है यहाँ आई। यहाँ वाल्मीकि मुनि का आश्रम था, तपोभूमि था ये। यहाँ आके वे रहने लगी और यहीं उनके गर्भ से 2 बच्चों का जन्म हुआ, जिसका नाम रहा है लवकुश। और इसी सीता नदी के नाम से ये अभयारण्य था, जो अब टाइगर रिजर्व में सम्मिलित हुआ है।
ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लंगूर भी इतने आते हैं। ये लंगूर का मल है, ये भी देख सकते हैं। यहाँ बहुतायत में शाकाहारी जानवर आता है। और यहाँ ऊपर में भी कई प्रकार से औषधि है, जैसे ये है लक्ष्मण बूटी है। ये बड़ा ही, इसके पत्ते खाएंगे मीठा रहता है, ये भी औषधि है। ऐसे औषधि गुण वाले कई पौधे यहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही कम यहाँ दखल है, इसलिए आसपास हमें काफ़ी पशु पक्षी दिख जाते हैं। अभी हमने सवेरे भालू देखा है, फिर नीलगाय बहुतायत में पाए जाते हैं, भालू बहुतायत में पाए जाते हैं। यहीं साइड में जो पहाड़ी है वहाँ हमारे राष्ट्रीय पक्षी मयूर का पूरा डेरा है, वहाँ झुंड के झुंड रहते हैं। तांगरी डोंगरी में विहंगम दृश्य के अलावा पक्षी अवलोकन का भी स्थल है। यहाँ अनेक प्रकार से पक्षी दिख जाते हैं, जैसे गोल्डन बैक्ड वुडपेकर है, रूफस ट्री पाई है, पैराकिट्स है, और अपना रैकेट टेल ड्रोंगो है, और ग्रे हार्नबिल है जो कभी कभार दिखते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा ब्लैक हेडेड ओरियल है, पीला कलर का होता है। गोल्डन ओरियल है जो पूरा ही पीला कलर का होता है, और स्कारलेट मिनीवेट। उसके अलावा बिना आइडेंटिफाई वाले कितने ही पक्षी हैं जिनके पूरे का भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। इस वाल्मीकि आश्रम में इस जगह पे वाल्मीकि मुनि जो है तप करते थे, जिसका प्रतीक स्वरूप आज एक कुछ लकड़ियाँ के झोपड़ी जो है विद्यमान है। यहाँ पहले अभी लगभग 2-4 साल पहले तक के कोई तपस्वी आकर के यहाँ पूजा अर्चना और अपना तप जप करते थे, किंतु टाइगर रिजर्व होने के कारण यहाँ डिस्टरबेंस कम होना है और उनके खाने पीने की व्यवस्था सही तरीके से नहीं होने के कारण वो भी यहाँ से पलायन कर गए हैं। करीब 3 घंटा समय बिताने के बाद अब हम अपने अगले सफ़र के लिए प्रसिद्ध मंदिर खल्लारी के लिए जा रहे हैं, जो कि यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है।